नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, इसमें वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आज हम इसमें वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी से पहले हम थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं जॉब करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि है क्या। सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय भारत की एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है जो शिक्षा और अनुसंधान के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्वीकृत है। यह महाविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा नर्सिंग छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रक्षा सेवाओं में जीविका करियर बनाने की संभावनाओं को भी सुनिश्चित करता है। इस संस्थान को 1 मई 1948 में विभिन्न रक्षा चिकित्सा संगठनों के एकीकरण द्वारा BC राय समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में चिकित्सा अधिकारियों को दीर्घकालीन तथा नियमित भर्ती के लिए 4 अगस्त 1962 को AFMC का स्नातक विंग स्थापित किया गया था। यह संस्थान वर्तमान में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंध है और MCI द्वारा स्नातकों विभिन्न स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्राप्त है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी वैकेंसी की तरफ। तो जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास हमारी वैकेंसी सामने हमारे आ जाएगी। तो इस वैकेंसी में 2 और 2 यानी 2 तरह की वैकेंसी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी है, हमारे काम की है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें सब पता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल। देखिए, अगर आप वास्तव में इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो चूंकि ये इंग्लिश में है तो आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कई लोग वीडियो के बाद में पूछते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग कई सारे वीडियो बनाते हैं तो समझ में नहीं आता कि किस वीडियो में क्या था, तो हमें भी वीडियो देखना रहता है। इसलिए आप एक बार देखें, आपको समझ में आएगा। एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट इन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। इंडिया के जो सिटीजन हैं, इंडिया के जो रहवासी, उनके लिए है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है। पुणे 411040 एंड आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल स्टोर डिपोट। ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर है वहां पर, पुणे 411001 अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये उसी के अंतर्गत आता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। नेम ऑफ द पोस्ट MTS। एक मैसेंजर की आवश्यकता है इन्हें। पे मैट्रिक्स लेवल 18,000 रुपये से लेकर 56,900। टोटल 2 वैकेंसी हैं, 2 EWS के लिए हैं। प्यून लेवल 1 है, 18,000 रुपये से 56,900, ये भी 2 हैं। एक EWS के लिए, एक अनरिजर्व्ड है। एज लिमिट 18 से 25 साल है दोनों में। यूनिट नेम इसका जो है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, और इसका भी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज डिपो, ये डिपो है और ये कॉलेज है। एसेंशियल एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मैट्रिकुलेशन दोनों में 10वीं मांगा हुआ है। नोट द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। भाई जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं, वो बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ध्यान रखिए। जनरल इंस्ट्रक्शन आप सुन लीजिए। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो भाई आपकी जो उम्र है उसका निर्धारण कैसे होगा? जब आप बिल्कुल फाइनल एप्लीकेशन डाल रहे होंगे तो उस डेट को फाइनल मानेंगे डेट। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिस्पेक्ट ऑफ aforesaid post along with other relevant information will be activated on the date of publication of the advertisement in employment news और रोजगार समाचार, इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश एंड सकल मराठी न्यूज़पेपर और अर्लियर एज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। ये जो डेट है उसके हिसाब से निर्धारित उन्होंने कर रखी हुई है। 3 अखबारों में इन्होंने, 4 अखबारों में इन्होंने वो दिया हुआ है अपना ऐड। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डे। देखिए, जो लास्ट डेट है सबमिशन की, इन्होंने डेट को बिल्कुल नहीं खोला हुआ है। जिस दिन ऐड आया हुआ है उसी को ये वो मान के 21 दिन मान रहे हैं कि 21 दिन तक ये आवेदन कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट।
जो डेट जिसको पब्लिकेशन हुआ है, तो आप सबसे पहले रोजगार समाचार में, एम्प्लॉयमेंट पेपर न्यूज में आप देख लें, या इंडियन एक्सप्रेस अगर आपके पास आता हो तो इंग्लिश का उसमें देख लें, या फिर रोजगार समाचार में देख लें, तो आपको पता चल जाएगा। जब भी आता हो 21 दिन से के बाद ये खत्म हो जाएगी। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही स्वीकार किया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल ईटीसी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप किसी पोस्ट के माध्यम से, आप किसी के हाथों के माध्यम से या मेल के माध्यम से आप करेंगे तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ AFMC पुणे एंड AFMSD पुणे इज रिगार्ड विल बी फाइनल, नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन द रिगार्ड। इनका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, इनके अलावा किसी भी निर्णय में कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। हाउ टू अप्लाई? द एप्लीकेंट्स अप्लाइंग रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस पोस्ट के लायक हैं या नहीं। दे मस्ट बी फुलफिलिंग eligibility criteria as on the last date of submission of application, failing with which their application will be rejected। यदि आप इसमें नहीं आएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दे मस्ट possess the educational qualification as recognized by the government of India। स्वाभाविक सी बात है कि जो रिकॉग्नाइज्ड हो वो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज इफ इट इज फाउंड दैट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडिया गवर्नमेंट। अगर आपका कोई फर्जी चीज हुई या फिर ऐसा कुछ हुआ तो भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपका जो आवेदक है उसको आवेदन जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। द इंस्पायरिंग एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली। ये पहले भी बता चुके हैं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन भेजना है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ AFMC पुणे। ये वेबसाइट है इनकी, ये और एक ये वेबसाइट है। इन दोनों में से किसी पर भी आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। द डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एफोरसेड पोस्ट अलॉन्ग विद अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विल बी नोटिस ऑन द वेबसाइट। और इसके साथ साथ आप जो वेबसाइट पर जो भी जानकारियां हैं उनको आप देखते रहें। Candidates are advised to fill their valid email ID in the online application as all correspondence will be made by the institute through email। ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि मोबाइल नंबर, हालांकि यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी का कहा है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड ही डालें, वही डालें जो एक्टिवेटेड है, अन्यथा परेशानी आपको होनी है, इसलिए आप ध्यान दें। On successful e-registration of candidate, confirmation email and SMS will be forwarded to the candidate by CIPL for verification। ये आपको बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे। The candidate must ensure that their photograph, signature and thumb impression should be clearly visible to preview at the time of online application। ये देख लें कि आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपके अंगूठा का निशान बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या अदरवाइज नहीं दिख रहा है। सो कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी केयरफुल व्हाइल अपलोडिंग देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो कैंडिडेट से ये कहा जाता है, आवेदक से ये गुजारिश की जाती है कि भाई जब आप ये चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान दें। देखिए, आपकी छोटी सी गलती आपकी जॉब को दूर कर सकती है, इसलिए बिल्कुल भी गलती ना करें। बहुत प्यारी वैकेंसी है, कोशिश करें कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिड EWS, जितने भी आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और जो दस्तावेज हैं आपके, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है, आपका एड्रेस प्रूफ है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से भेजना है। हाउएवर ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद इट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड्स एंड ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने साथ रखिए कि जिससे जब आपका एग्जामिनेशन का मैटर आएगा तब वो दिखाई जाए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी विल बी कंसिडर फॉर बोथ द पोस्ट। कैंडिडेट जो EWS है उसको दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। एनी क्यूरी रिगार्डिंग टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो ये मेल आईडी दिया हुआ है, 1 और 1 दो मेल आईडी में से आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इज परमिसिबल टू अंडर मेंशन एप्लीकेंट्स is appended below। Central government civilian employee who have
rendered not less than 3 years service as ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बिल्कुल उनके 3 साल के लिए उनको है। एज रिलेक्शन अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, उनको 40 साल तक का हो सकता है। रिजर्वेशन द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट EWS कैटेगरी आज एज पर द इंस्ट्रक्शन इशू बाय DOPNT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइड home number this candidate who fails to produce valid EWS will not be considered for reservation under this category, they will however be considered under UR category। देखिए, अगर आप EWS का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको सामान्य कैटेगरी में ही मान लिया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं कुछ करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, selection is any post mentioned in this advertise will be made on the basis of computer based test। computer based test होगा CBT जिसका नाम है। question paper of written exam from 10th level post will consist of 100x multiple choice object type question, इसमें 100 multiple choice question आएंगे and will be in both English और हिंदी मीडियम में आएंगे एक्सेप्ट पार्ट सी को छोड़कर। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत उत्तर के। द करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ द आंसर शेल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रीसेट की ऑफ आंसर एंड नो रिप्रेजेंटेड इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। द ड्यूरेशन ऑफ CBT विल बी 90 मिनट का होगा। द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन अंडर एप्टीट्यूड सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम 25 है। क्वेश्चन पूरे में 25 आने, मैक्सिमम मतलब कुल मिला के 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अरिथमेटिक सेक्शन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश सेक्शन, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। फाइनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर विल बी इशूड बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस। द सिलेक्शन एंड रिजर्व्ड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर गिविंग देयर चॉइस देयर आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद बताया जाएगा द टर्म्स एंड कंडीशन। डेट ऑफ ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन AFMC पुणे वेबसाइट एंड दिस, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। द सेंटर ऑफ ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स के द्वारा हम बता देंगे। नो TED नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, जो सिलेक्शन जिसका हो जाएगा उसको कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी सर्विस के लिए भेजा जा सकता है। द CBT एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली बोथ द पोस्ट, दोनों पोस्ट के लिए एक साथ दिया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। इन सच केसेस डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी यूज्ड फॉर ईच शिफ्ट एंड नॉर्मलाइजेशन विल बी अंडरटेकन द कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। देखिए, कई शिफ्ट में किया जाएगा, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अलग शिफ्ट में अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते, किसी में सरल किसी में कठिन हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। The decision of competent appointing authority regarding all matters relating to eligibility, acceptance of the rejection of the application, penalty for false information, mode of selection, methodology for the selection and allotment of post to selected candidate will be final and binding on the candidate and no representation will be entertained in the regard। हाँ, उस वाली किसी भी प्रकार की कोई भी चीज में आपका रेफरेंस कहीं नहीं चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी निर्णय होगा इनका होगा। डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाई लेटर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको तारीख बता दी जाएगी। एनी करिजेंडम एडेंडम ऑफ द advertisement of any other information regarding this recruitment will be posted on the official website of AFMC Pune and in due course of time candidate are advised to visit website regularly update information the regard। भैया, आप लोगों से मैं कई बार कहता हूं कि जो ऑफिशियली वेबसाइट है आप उसको देखते रहिए। जॉब जिसके पास जॉब नहीं है उससे पूछिए कि जॉब की महत्वता क्या होती है। वास्तव में हम लोग बिना काम का वीडियो देख लेते हैं, लेकिन हमारे काम की वीडियो नहीं देख पाते। इसलिए प्लीज़ आप जब भी किसी चीज़ का फॉर्म भरें उसकी वेबसाइट को लगातार एक टाइम बना लीजिए कि भाई हम दिन में 2 बार उसे देखेंगे और उसको देखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और जब आपको देखने की बारी थी और आप उस टाइम पे ना देख पाएँ और आपका पूरा काम खत्म हो जाए। इसलिए आप उसको देखते रहें। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे एंड आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट पुणे आर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। सब ये भारत सरकार के हैं। सर्विस अंडर दीज इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट
बाय रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे इसमें। बाकी यही चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इंपोर्टेंट इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, अगर कोई भैया परेशानी है, इन्फॉर्मेशन है, क्लेरिफिकेशन है रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन कैंडिडेट्स ईटीसी कैंडिडेट कैन कॉन्टेक्ट, ये नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इन नंबर से पे आप संपर्क कर सकते हैं 9:30 बजे से 5 बजे तक ओनली। देखिए वर्किंग डे ये भी लिखा है। आप थोड़े से इंटेलिजेंट बनिए, थोड़े से समझदार बनिए। कई बार क्या होता है कि जैसे नंबर दिए हुए तो आप कभी फ़ोन लगा देंगे, नहीं, आप देखिए, बढ़िया से बात करिए, आपको पूरी चीज़ों का आंसर मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको पता चला और इस वीडियो के माध्यम से आपकी जॉब लगी है तो कृपया करके आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।